दोस्तों, प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जैसा प्यार शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए किया था, वैसा आज शायद ही देखने को मिले। उन्हीं के प्रेम का प्रतीक है ताजमहल, जो हमारी दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। उस जमाने में करीब 3 करोड़ की लागत से बना यह ताजमहल आज भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों, इसकी सुंदरता की जितनी बात की जाए उतनी कम है। फिर चाहे इसके सफ़ेद मार्बल हो या नक्काशी में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर, इसकी खूबसूरती हर एक भारतीय को और हर एक विदेशी को प्रभावित करती है। आज हम बात करेंगे ताजमहल और इससे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जो आपको ताजमहल का दीवाना बना देगी। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं दीवानगी की दास्तान। क्या आपको पता है, ताजमहल बनवाने के लिए आगरा शाहजहां की पहली पसंद नहीं थी। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन शाहजहां की पहली पसंद आगरा नहीं थी। हालांकि आगरा का एक बड़ा तबका इन्हीं पर्यटकों पर डिपेंड रहता है। फिर भी शाहजहां ने ताजमहल के लिए मध्य प्रदेश की एक जगह बुरहानपुर चुनी और यहीं ताप्ती नदी के किनारे शाहजहां ने इस प्रेम के प्रतीक को बनवाने की सोची। लेकिन बुरहानपुर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इसका कारण है वहां पर ज्यादा मात्रा में सफेद संगमरमर का न होना। दोस्तों, इसी की कमी की वजह से बुरहानपुर इतिहास के सुनहरे पन्नों में आता रह गया और इसकी जगह आगरा ने ले ली। और बुरहानपुर के बारे में आज हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता। सफेद ताजमहल की काली परछाई। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शाहजहां अपनी बेगम के हमेशा पास रहने के लिए ताजमहल की परछाई यानी एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था और इसमें उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज महल को अपनी परछाई की तरह अपने पास रखना चाहता था और इसलिए वह चाहता था कि उसे मुमताज की कब्र के पास ही काला ताजमहल में दफनाया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो न सका। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और वह इतना कंजूस शासक था कि उसने अपने पिता के लिए बन रहे काले ताजमहल का निर्माण भी रुकवा दिया और शाहजहां को मुमताज की कब्र के पास ही दफना दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खजाने में से थोड़ा भी धन खर्च हो। भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी अजीब और इंटरेस्टिंग है, उतनी ही साइंटिफिक भी है। दोस्तों, ये सच है कि भूकंप भी ताजमहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ताजमहल जितना प्यार और मोहब्बत का प्रतीक है, उतना ही मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना भी है। दोस्तों, अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि ताजमहल में बनी 4 मीनार बिल्कुल सीधी नहीं बनाई गई है, बल्कि इन्हें आपस में थोड़ा सा झुकाया गया है। ये मीनार इस तरह से झुकी है कि अगर कभी कोई भूकंप आता भी है तो ये मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएंगी और इस तरह भूकंप का असर ताजमहल पर नहीं पड़ेगा और इसकी खूबसूरती वैसी की वैसी बनी रहेगी। शाहजहां ने नहीं कटवाए थे किसी भी मजदूर के हाथ। दोस्तों, आप और बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद मजदूरों को बुलाकर उनके हाथ कटवा दिए थे। ये मिथक बहुत ही फैला हुआ है और बहुत ही प्रचलित है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब सभी मजदूरों के काम से शाहजहां इतना खुश था, तो ऐसे में वह उनके हाथ कैसे कटवा सकता है? यही बात तो सोचने की है। लेकिन फैक्ट्स के आधार पर यह माना जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के बनने के तुरंत बाद उन मजदूरों को किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। अब आप खुद सोचिए कि अगर हाथ कटने की बात सच है, तो कोई मजदूर बिना हाथों के कोई दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कैसे कर सकता है? ये बात सोचने की है। ताजमहल का यमुना प्रेम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है। दोस्तों, ताजमहल की अपनी एक खुद की प्रेमिका भी है। वह कोई और नहीं बल्कि यमुना नदी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यमुना नदी। इन दोनों की प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है कि अगर यमुना ताजमहल को छोड़कर चली गई तो ताजमहल अपने आप मर जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ताजमहल की नींव दरअसल पत्थर से नहीं बल्कि लकड़ी से बनी हुई है। अब आप हैरान हो सकते हैं कि करीब 300 वर्ष पुरानी इमारत लकड़ी पर कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन यह बात एकदम सच है। असल में ताजमहल की नींव आवरूस की लकड़ी से बनाई गई है। आवरूस की लकड़ी एक खास किस्म की लकड़ी होती है और यह आम लकड़ियों की तरह नहीं होती। यह पत्थर की तरह मजबूत होती है और पानी में तैरने की बजाय यह पानी में डूब जाती है। इस लकड़ी की खास बात यह है कि इसमें दीमक नहीं लगता और सबसे मेन कारण यह है कि यदि
आबरूस की लकड़ी में 20 से 30% की नमी बनी रहे तो यह लकड़ी कभी भी खराब नहीं होती। और ताजमहल के केस में भी यही है कि नींव में लगे होने के कारण यह लकड़ी यमुना से पर्याप्त मात्रा में नमी प्राप्त करती रहती है और यही कारण है कि ताजमहल अभी तक वैसा का वैसा टिका हुआ है। लेकिन आज की यमुना की हालत को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना सूखती जा रही है वैसे वैसे इसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी सूख जाएगा तो लकड़ी की नमी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और ताजमहल अपने आप गिर जाएगा। दोस्तों, ताजमहल के बारे में अनेक ऐसे तथ्य हैं और ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ फोटो, वीडियो या कहानियों में नहीं आकी जा सकती। अगर उस खूबसूरती आपको देखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आगरा की टिकट कटवाइए और वहां जाकर इस खूबसूरत इमारत का दीदार करो। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।